नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं, पिछले लेक्चर तक हम लोग क्या देख रहे थे, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस में देख चुके थे कि फैक्ट्री किसको कहते हैं, इंडस्ट्री किसको कहते हैं, कंपनी किसको कहते हैं। अब इंडस्ट्री में कुछ इंडस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम देख लेते हैं कि जिस इंडस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है उसके अंदर क्या होता है। भाई सबसे पहला आता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का, है कि हमने सब इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर हैं तो पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है, किस टाइप की कंपनियों को हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कह सकते हैं, उसको डाल सकते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। तो देखिए, पहला बात आप ये समझिए कि इंजीनियर का मुख्य काम क्या होता है। इंजीनियर का मुख्य काम होता है किसी भी प्रोजेक्ट को सेफली और इकोनॉमिकली डिजाइन करना। ठीक है, ये इंजीनियर का मुख्य मकसद होता है कि कोई भी काम करेंगे तो सबसे अच्छा करेंगे, सुरक्षित सबसे करेंगे और सबसे सस्ता भी करेंगे। बस यही मेन काम होता है। तो जितनी तरह के वैसे काम, जैसे में पेट्रोल निकालना है, पेट्रोलियम वाला, जैसे जमीन से कच्चा तेल निकलता है उसे रिफाइन करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमारा काम क्या है कि कच्चा तेल निकलता है उसे रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है, फिर प्रॉफिट कम होता है। अगर पैसा ज़्यादा वेस्ट उसमें लगेगा रिफाइनरी में ही तो फिर महंगा प्रोडक्ट बिकेगा। तो इंजीनियर लोग को इसमें इन्वॉल्व करा जाता है कि आप कुछ ऐसा करो कि इसका कॉस्ट घटे, सुरक्षित भी हो और सस्ता भी काम होवे। सोना से, मतलब कि सोना का जो ये निकला, वो अयस्क निकला, उससे सोना बनाना, यानी कि सोना एग्जाम्पल में लिए कोई भी अयस्क से वो खनिज में बना देना। उधर सोना एक एग्जाम्पल में लिए, कोई भी अयस्क आया तो उससे जो मटेरियल निकलने वाला है ओरिजिनल असली, उसमें जो रिफाइनिंग प्रोसेस बीच में जो होगी उस पर ध्यान देना, उसको उसके कॉस्ट को मिनिमाइज कर देना। यही हमारा मुख्य काम होता है इंजीनियरिंग का। तो जो भी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एक सिटी को, शहर को विकसित करना, पावर जनरेशन, माइनिंग वाला काम, वही खदान से जो निकल रहा है वो वाला काम, ऑयल और गैस वाला काम, रिफाइनरी, स्टील और ऑटोमोटिव, माने कि गाड़ी मोटर वाला काम। पहले के ज़माने की गाड़ियाँ और आज के ज़माने की गाड़ियाँ देख रहे हैं कितना एडवांस होते गया है कार, है कि नहीं। अब के कार हैं जिन्हें बहुत सारे टेस्टिंग से पास कराया जाता है कि एक्सीडेंट होने के बाद इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा रहेगा वो कम से कम जिंदा बच जाए। ऐसी ऐसी कार अब आ गई है, कार में एयर बैग्स लगाए गए। तो ये सब कैसे डेवलप हुआ? इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बदौलत ही डेवलप हुआ। इंजीनियरिंग यहाँ कि जहाँ पे भी, जिस कंपनी में भी इंजीनियरिंग लगाई जा रही है, इसलिए कि उस चीज़ को कैसे बेहतर बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए और कैसे उसे और सस्ता बनाया जाए। तो उस तरह की कंपनी इसमें आती है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। जैसे आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी, पावर जनरेशन में जो लगी हुई है, पानी से बिजली बनाने वाली, हवा से बिजली बनाने वाली, स्टील का जो रिफाइनिंग हो रहा है, ऑटोमोटिव, ठीक है। इसके अंदर भी फिर अब काम का नेचर के हिसाब से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बहुत सारे भाग में बांटा हुआ है। कुछ मुख्य देख लेते हैं। जैसे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बिल्डिंग वगैरह, सड़कें, पुल, पुलिया वगैरह बना रही है, सिविल इंजीनियरिंग उसको कह देते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। उसके बाद जो बिजली से रिलेटेड काम कर रहा है बड़े पैमाने पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन करवाने का काम कर रहा है। और छोटे छोटे पैमाने पर जैसे मोबाइल, लैपटॉप के अंदर वाली जो मशीन है, उसमें जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है, उस सब के आधार पे काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल, हवाई जहाज उड़ाना, रॉकेट उड़ाना, वो सब हो गया एरोनॉटिकल। काम के नेचर के हिसाब से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को इतने पार्ट में बांटा गया है। कंप्यूटर साइंस आप लोग जानते ही होंगे, मैकेनिकल जो लोग मशीन बनाते हैं, फिर इंडस्ट्रियल, तो ये सब इतना सारे, मतलब कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है ये सब। आप कह सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस तरह से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के इतने पार्ट हैं, और भी हो सकते हैं, हमारे लिए इतने काफ़ी हैं। अगला आता है प्रोसेस इंडस्ट्री। देखिए इसके नाम में ही है प्रोसेस करना, मतलब कोई प्रक्रिया करना, कोई भी प्रक्रिया। जैसे आप टमाटर से चटनी बना रहे हैं तो बीच में एक प्रक्रिया कर रहे हैं ना, ओकरा चटनी बनावे लगी, हाँ, तो वो भी आता है प्रोसेसिंग में।
कहा है कि जितने भी फूड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब प्रोसेस इंडस्ट्री से ही आ रहे हैं, है कि नहीं जी। क्या समझ में आ रही है ना बात? हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या होता है कि बल्क में रिसोर्सेस को, बल्क माने तनी मनी ना, बहुत मनी, लाखों टन बल्क रिसोर्सेस इनटू अदर प्रोडक्ट्स प्रोसेस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रोसेस कर दिया जाता है। किसको? बल्क में। बल्क मतलब बहुत मनी, रिसोर्सेस को। अब रिसोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारी कंपनी सूप बनाती है तो टमाटर खरीदती है बल्क में, चिप्स बनाती है तो आलू खरीदेगी बल्क में, ये देखते होंगे मूंग दाल आता है, हल्दीराम भुजिया आता है, तब वगैरह वगैरह कितना आता है। जैसे कोई सत्तू बना रहा है तो सत्तू, अब चना का सत्तू बना रहा है तो चना खरीदेगा बल्क में। बल्क मतलब बहुत मनी। अब रिसोर्सेस सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, तब बल्क रिसोर्सेस को अदर प्रोडक्ट में यहाँ पे प्रोसेस इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रोसेस इंडस्ट्री का एक ये गुण होता है कि अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री के में हैं, काम कर रहे हैं, और आपने वहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, अब उस फाइनल प्रोडक्ट से वापस जो पहले से रिसोर्सेस था, आपका रॉ मटेरियल था, वो नहीं बना सकते हैं। गन्ने के जूस, मान लेते हैं कि आप गन्ना का जूस बेचते हैं, अब गन्ने के जूस से अब फिर से गन्ना नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं। प्रोसेस इंडस्ट्री में जैसे कुछ निचले लेवल पे ही काम होता है, जैसे गांव देहात में वो बिजनेस होता है कि जैसे में गांव में होने वाला बिजनेस कह सकते हैं, जैसे कोई लोग सत्तू बना के बेच रहे हैं, है कि नहीं। चीनी, जैसे चीनी बनता है चीनी मिल में गन्ना से, चीनी का बिजनेस तो पूरा वर्ल्ड लेवल पे होता है। भारत में चीनी बन रहा है, वो विदेश में भी जाके बिक रहा है। तो कुछ लोग होते हैं जैसे कोई प्रोसेस इंडस्ट्री है जो केवल मतलब कि गांव लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते रहता है। कुछ लोग है कि नहीं, पूरा इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाता है। प्रोसेस इंडस्ट्री में ही कुछ कंपनियां, पतंजलि देखिए, वो भी एक प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर, उसका भी कुछ कंपनी है जैसे वो बनाती है, वो बहुत सारा मटेरियल किचन में रखने वाला उसका आता है, तो सब प्रोसेस इंडस्ट्री में भी उसका फैक्ट्री चल रहा है, उसकी एक कंपनी, एक ब्रांच है। यहाँ फार्मूला और रेसिपी पे काम होता है। रेसिपी क्या? रेसिपी किसको कहते हैं? जैसे अब जब खाना बनाते हैं ना, आप बाय द वे घर में मन किया कि आज हमने 1 जनवरी के पार्टी मनावे के, पार्टी करे के, तो पार्टी करे के तब बनावे के कौची, तब बनावे के कौची, मुर्गा। अब मुर्गा बनावे के, तब मुर्गा बनावे के करा आता है भाई, तब बनावे तो कोई के नहीं आता है। तो क्या हुआ कि यूट्यूब पे देख लेवल जाए, यूट्यूब पे देख तो कि मुर्गा कैसे बना है, तो यूट्यूब पे जो आप देखते हैं कि मुर्गा कैसे बनता है, एकरा में कौन कौन मटेरियल लगता है, वही कहलाया उसका रेसिपी। मुर्गा कैसे बनाते हैं, कैसे बना के खाते हैं, वो जो आप सीखे ना यूट्यूब पे, या फिर आप यूट्यूब से हम एग्जांपल ले रहे हैं, हो सकता है कि आप कोई बुजुर्ग से पूछ लिए, पापे से पूछ लिए, अच्छा प्लान बन गया लिट्टी चोखा के, लिट्टी भंटा के। अब कोई से पूछ लिए कि से लिट्टी भंटा हमने के बनाना है, से बता दो ना कैसे बना है, बैगन के कैसे पकावल जैते, तो ये का हुआ, ये रेसिपी हुआ। तो वहाँ फार्मूला भी लगभग उसी को कहते हैं। जैसे रसगुल्ला बनाने का फार्मूला है, हलवाई जानता है फार्मूला। आप घरे रसगुल्ला बनाइएगा ना, जो अंदर कड़ा रह जाएगा, वो हलवाई बनाता है रसगुल्ला, ओकर चापिए एकदम गुलगुल करेगा, है कि नहीं। तो उकर फार्मूला है, वो ऐसा टिप्स वो जानता है जो आपको बताएगा नहीं आसानी से, है कि नहीं। ता ना वो जो हलवाइया ही के समोसा रहता है उतना ज़्यादा बढ़िया लगता है, हमने समोसा बनाते हुए पचकल पुचकल रहता है। तो यहाँ फार्मूला और रेसिपी काम करते हैं। अच्छा, इन प्रोसेस इंडस्ट्री द रिलेवेंट फैक्टर्स आर इंग्रेडिएंट्स नोट पार्ट्स। ये वाला जो लाइन है ये आपके नोट के पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए आप इस वीडियो में से ये अपने नोट में जरूर मेंशन कर लीजिएगा। इस नोट को इसलिए हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। इसे 2 साल 2019 में और 1 साल आओ कोई साल में इस लाइन से क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये वाला आप अपन नोट में लिख लीजिए कि देखिए प्रोसेस इंडस्ट्री में आप महत्वपूर्ण बात मानते हैं, इंग्रेडिएंट को महत्वपूर्ण मानते हैं, इंग्रेडिएंट को। जैसे सत्तू बनाते हैं आप, तो आपका इंग्रेडिएंट है चना, और चना में आप ऐसा कुछ मसाला मिला रहे हैं जेकरा से सत्तू आपका बड़ा टेस्टी लगता है, तो आपका इंग्रेडिएंट मैटर करता है। चना जितने बढ़िया क्वालिटी का आप लाइएगा, आपका सत्तू उतना टेस्टी होगा। समझ रहे बात को। सूप बनाते हैं, टमाटर के चटनी बनाते हैं, तो आप टमाटर बेस्ट क्वालिटी का चुनते हैं, यानी कि इंग्रेडिएंट पे ध्यान दीजिए, ना कि पार्ट्स पे उसके। अच्छा, फार्मूला पे ध्यान दीजिए, ना कि जो बिल है पैसा वाला उस पे।
फार्मूला पे आप अपन ध्यान दीजिए, फार्मूला विकसित करिए कि किस फार्मूले से बनाए कि बढ़िया बने, टेस्टी बने, समझ गए। एंड बल्क मटेरियल रेदर देन इंडिविजुअल यूनिट, बहुत बड़े मात्रा में काम करता है। आप अगर फैक्ट्री शुरू कर दिए, ठीक है, को जी कहते हैं गेहूं से, मतलब आटा से बिस्किट बनाने का, तो फिर आपको गेहूं की जरूरत बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए, समझ गए, ना कि इंडिविजुअल यूनिट, मतलब छोटा छोटा जैसे 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो, ना, आपको 1000 किलो से ऊपर में बात करना पड़ता है, यानी कि बल्क मटेरियल यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंग्रेडिएंट, फार्मूला और बल्क मटेरियल कंटिन्यूअस सप्लाई करता है। प्रोसेस इंडस्ट्री में कंटिन्यूटी पर ध्यान दिया जाता है, इसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। इंटरमिटेंट होगा, बीच बीच में रुक जाएगा काम तो दिक्कत होगी, है कि नहीं। काहे कि अब किस तरह का प्रोसेस आप कर रहे हैं, हो सकता है आपका सामान खराब होने वाला हो, तो इस तरह से इसमें 2-3 बातें हैं जिस पे ध्यान देनी चाहिए। एक पॉइंट है कंटिन्यूअस, इसे भी आप कहीं लिख लीजिएगा, कंटिन्यूअस। इंग्रेडिएंट पे ध्यान देना है, ना कि पार्ट पे। फार्मूला पे ध्यान देना है, ना कि बिल ऑफ मटेरियल पे। बल्क मटेरियल पे काम करना है, ना कि इंडिविजुअल यूनिट पे, ठीक है। कॉस्मेटिक सामान इसमें बनते हैं, पेंट इसमें बनता है, ये क्या सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इसमें होता है। ये सब प्रोसेस इंडस्ट्री के ही प्रोडक्ट हैं। जैसे पेंट, एशियन पेंट का नाम सुने होंगे, दीवारें बोल उठेंगी, उसका प्रचार होता है। एशियन पेंट जो भी पेंट करता है तो रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके पेंट बनाता है। पेंट को दोबारा से फिर किसी प्रक्रिया द्वारा रॉ मटेरियल नहीं बनाया जा सकता। कॉस्मेटिक सामान जो भी आता है ना, वो कॉस्मेटिक सामान जैसे साज श्रृंगार वाला सामान जो केमिकल का ही बना हुआ लगभग रहता है, वो चेहरे उहरे पे जो लगाता है ना खूबसूरत दिखने के लिए आप, हाँ वही। तो ये सब आता है, प्रोसेस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब क्या, कपड़ा। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, ठीक है। यदि कोई कहते हैं ना आपके यहाँ कि हम टेक्सटाइल के बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कपड़ा के बिजनेस करना चाहते हैं, तो बड़ा अमाउंट में, मतलब बड़ी मात्रा में। जैसे एगो जो आप पहन रहे हैं, इसको भी कहते हैं कि हाँ कपड़ा खरीदते हैं। लेकिन ये जो कपड़ा है ये पहनने लायक बन गया है। इससे पहले जो था, इससे पहले जो आपका कपड़ा, जैसे अभी आप शर्ट पहन ले हैं या जैसे अभी आप जो भी ड्रेस पहन ले हैं, ऐसा थोड़े है कि दुनिया में वही एगो सिंगल पीस बना है, नहीं। वैसन कपड़ा के वैसने पीस वही साइज में बहुत मनी बना होगा। यदि आप कपड़ा लेके दर्जी से सिलवाए हैं, तब भी जहाँ से आप कपड़वा लिए थे दुकानिया में, थोड़े ना उतने कपड़ा रख ले था, और था ना रख ले, तो अगर कोई खरीद के सिवाया होगा, सिवाई होगी, ठीक है। तो वो जो कपड़ा बनने से पहले, आपके पहनने लायक बनने से पहले जिस अवस्था में था, उसे कहते हैं टेक्सटाइल। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब या तो जो आप कपड़ा पहन रहे हैं, या तो वो नेचुरल चीज़ से बना होगा या तो केमिकल चीज़ से बना होगा। नेचुरल चीज़ में जैसे सूती का कपड़ा नेचुरल से बनता है, और ये आजकल तो पॉलिस्टर, पॉलीमर, नायलॉन कुछ का भी कपड़ा बन रहा है। और फैंसी कपड़ा सिल्क में देख लेते हैं तो एगो नेचुरल सिल्क होता है, और नहीं तो फिर सिल्क बहुत तरह का आर्टिफिशियल आ गया, और बड़ा महंगा कपड़ा बनता है आर्टिफिशियल वाला से। उसके बाद ये देख लीजिए, जैसे ऊन का आप स्वेटर पहने हैं, तो ऊन कभी जैसे कोई ऊन है जो भेड़ के खाल थी, भेड़ के रोए से बनता है, भेड़ के बाल से बनता है। उसी तरह से खरगोश के बाल और कुछ हैं जंतु जिनके बाल से ऊन बनता है, ठीक है। तो वो नेचुरल हो गए। लेकिन अब जैसे ऐसा थोड़ा है कि जितना भी ऊन है सब मतलब कि नेचुरल से बन रहा है, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। इतना मनी पॉपुलेशन हो गया है कि सब के पहने लगी स्वेटर नेचुरल ऊन से, बस के बात नहीं है, फिर उतना भेड़ नहीं है कि नहीं। शायद ऊँट के भी बाल से बनता है। तो नेचुरल और केमिकल हो सकते हैं। देखिए फाइबर होता है सबसे पहले। अब जैसे मान लेते हैं कि आप खेत में गए, कपास के फूल तोड़े, कपास के फूल अगर देखे हैं तो, या मान लीजिए कपास का फूल आप तोड़े, उसमें से देखिएगा उसे थोड़ा सा अच्छा से, तो उसमें छोटा छोटा रेशा टाइप का होता है। या फिर भेड़ के बाल का एग्जांपल ले लीजिए, भेड़ का बाल एक उखाड़ के देखिए, वो क्या है, वो रेशा टाइप का है। आप ही अपना बाल देखिए, क्या है, एक रेशा है, उसे कहते हैं फाइबर। इसी रेशे को कहते हैं क्या, फाइबर। फाइबर से वो देखते हैं महात्मा गांधी चरखा चलाते थे, तो फाइबरवा से कौची बनाते थे, यान बनाते थे। यान YARN लिखते हैं, यार्न पढ़ते हैं, यान। फाइबर से यान में कन्वर्ट होता है, यान से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से टेक्सटाइल बनता है। यानी कि यार्न जो था उसे मशीन से या हाथ से बुनाई करके एक क्या बना दिया गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा के धागा, उसे बना दिया गया फैब्रिक, वो भी कपड़ा। अब ओकरा पर अगर कोई डिजाइन करना है तो डिजाइन बन गया, फूल बन गया, जो भी कलाकारी उस पर करना है वो सब हुआ तो बन गया टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल के काट छाट के पहने लायक बन गया तो बन गया क्लोथ।
आ क्लोथ ही लइकवा पहन के नितरा रहा है कि नहीं। तो ई वाला प्रोसेस होता है कहाँ, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, है कि नहीं। एकरो में देखिए, एकरा में इंडस्ट्री भी कुछ पार्ट में बटल है। जैसे अब कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी जो केवल सूती बनाती है, कॉटन टेक्सटाइल हो गया। सिल्क कोई है जो सिल्क में काम करते हैं, तो सिल्क हो गया। वुलन माने ऊन वाला। रेडीमेड कुछ है कि अब रेडीमेड बना ही के बाहर निकालती है। हम टेक्सटाइल खरीदते हैं फैक्ट्री से और रेडीमेड बना के, अब तो देखिए जीन्स वगैरह सब रेडीमेड आता है कि नहीं। रेडीमेड अब सस्ता पड़ता है, कपड़ा लो पहले 500 में, फिर 500 सिलाई दो टेलर के, और से अच्छा 1000 में 2 गो हो जाएगा कपड़े। तो रेडीमेड। अब हैंड क्राफ्टेड कुछ कपड़ा आता है जो हाथ से जिस पे बुनाई करी गई है, वो थोड़ा महंगा आता है। जैसे में देख सकते हैं बनारसी साड़ी जो होता है महिलाओं के लिए, उस पर कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है जिनमें हाथ से काम करल रहता है, तो थोड़ा और ज़्यादा महंगा होता है, बड़ी भार पड़ता है ना। ऐसे तो आजकल बहुत मनी एडवांस मशीन आ गया है जो बहुत अच्छा कारीगरी होता है। जूट एंड कोयर, मतलब जूट जो देखे होंगे गाँव में, जो जूट होता है, जूट के बोड़ा देखे होंगे आप लोग, है कि नहीं। कोई नारियल के छाल को कोयर कहते हैं। अगला है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है, पूरा दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का वैल्यूएशन है, बहुत बड़ा। करीब ये मतलब कि 100 लाख करोड़ के आसपास होगा। अब इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस करता है बल्क अमाउंट में। केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े अमाउंट में केमिकल प्रोड्यूस करता है। तनी मनी केमिकल नहीं, बहुत मनी केमिकल। कहे कि अधिकतर जैसे प्लास्टिक जो है वो एक तरह का क्या है, केमिकल। आज देख रहे हैं प्लास्टिक के कुर्सी, प्लास्टिक के मैग, घर में बहुत मनी चीज़ प्लास्टिक के होगा। आपके यहाँ भी कोई ना कोई सामान प्लास्टिक का जरूर होगा। तो केमिकल इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट है, केमिकल इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट है क्या, प्लास्टिक से बना हुआ सब चीज़। अधिकतर कंपनियां जो केमिकल इंडस्ट्री की कंपनियां हैं वो साथ साथ दोनों चीज़ बनाती है, केमिकल भी बनाती है और प्लास्टिक भी बनाती है कि नहीं। प्रोड्यूसेस बल्क अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल। अधिकतर ये सब इंडस्ट्रियल केमिकल बनाते हैं जो फिर दोबारा किसी कंपनी के काम का ही होता है। अब इसमें कुछ बेसिक केमिकल होते हैं, कुछ बेसिक केमिकल नॉर्मल, जैसे आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री के किताब में 8वां 9वां 10वां में जो पढ़े हैं, H2SO4 हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया, है कि नहीं, क्लोरीन वगैरह। तो वहाँ कुछ केमिकल बनाए गए जो कहीं पे कभी किसी कॉलेज में जाएंगे तो किसी कंपनी में किसी काम के जाएंगे, है कि नहीं। या फिर हो सकता है कि किसी कंपनी में ना फर्श धोने के लिए केमिकल से ही धोया जा सकता है, वहाँ पेंट का काम होता है तो नॉर्मल पानी से नहीं धोवाएगा तो केमिकल से धोवाता है। तो उस सब का केमिकल हो गया बेसिक केमिकल। फिर आते हैं कुछ स्पेशल केमिकल। स्पेशल केमिकल जैसे अब कोई, जैसे नासा वाले को कुछ चाहिए, इसरो वाले को कुछ चाहिए, कोई ऐसा केमिकल जो रेडिएशन को ऑब्जर्व करता हो, कोई ऐसा केमिकल जो जरूरी है इस मशीन को वर्क करने के लिए, तो वो सब स्पेशल केमिकल हो गया। हमने सबको मिल भी नहीं सकता है इतना स्पेशल केमिकल। लाइफ साइंस वाला केमिकल वैसा केमिकल जो लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जो लाइफ को इफेक्ट करता हो, वैसा केमिकल। जैसे में देखिए आप क्या, जैसे कि हम मतलब कि डॉक्टर लोग जो यूज करते हैं, डॉक्टर कुछ केमिकल यूज करे जिंदगी बचाने के लिए, है कि नहीं। या तो शरीर में लगाया गया या फिर शरीर में दिया गया इंजेक्शन के थ्रू, या फिर कुछ ऐसा जो दवा में इस्तेमाल हुआ कुछ केमिकल, इंजेक्शन में इस्तेमाल हुआ कुछ केमिकल। तो वो सब केमिकल जो दवाइयों में आ रहा है वो सब लाइफ साइंस के अंदर आता है। अगला है कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये डायरेक्टली हमने यूज कर लेते हैं ये सब केमिकल, जैसे साबुन में है, टूथपेस्ट में है, वो जो ब्यूटी वाला प्रोडक्ट है उसमें है, हेयर में जो कुछ लगाते हैं, हेयर कलर कुछ लोग करते हैं, उसमें जो केमिकल है, तो ये सब कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर ये सब आता है। आपको बता दें कि केमिकल इंडस्ट्री 70,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। केमिकल इंडस्ट्री 70,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। एक लास्ट है एग्रो इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्री, पहले इतना इधर कहीं पे मिटा के जगह खाली करते हैं। एग्रो इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे नाम में ही देखिए एग्रो लगा हुआ है, AGRO। अब एग्रो जो है शब्द एग्रीकल्चर से आया है। एग्रीकल्चर मतलब क्या, खेती बाड़ी। अब एग्रो इंडस्ट्री में कौन कौन प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि जो डायरेक्ट खेत से जो निर्भर है, खेती पे जो डिपेंड कर रहा है। केमिकल वाला तो खेती पे डिपेंड नहीं कर रहा है। केमिकल वाला के लिए रॉ मटेरियल कुछ ही होता है जो खनिज से निकला, या फिर ऑयल गैस इस सब से बनता है, रिफाइन कर करके केमिकल बनाया जाता है कि नहीं। खेती पे डायरेक्ट, जैसे कि दूध, मधुमक्खी वाला शहद, ये जैसे गेहूं या खेत में जो भी उपजा उससे अगर कुछ बन रहा है, टमाटर है कि नहीं, मिर्च,
तो ये सब जो डायरेक्ट खेती पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सब कहलाते हैं वैसी कंपनी जो खेती बाड़ी वाला सामान डायरेक्ट यूज कर रही है किसान से उठा करके, उस मतलब कि ग्रुप ऑफ कंपनी को एग्रो इंडस्ट्री में डाला जाता है। ठीक है, एग्रो इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनियां हैं वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाती है, तक फील्ड से, खेत से, यानी कि फार्मर से। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, फार्मर से, और इसे वो अपनी कंपनी में ले जाती है, अब प्रोसेस करके बनाती है कोई प्रोडक्ट, जैसे लेज, मूंग दाल, ये फिर हल्दीराम भुजिया, ये सब भी शायद हल्दीराम का ही आता है, मूंग दाल वगैरह, प्रभु जी, तो ये सब कितना फेमस हो गए। मूंग दाल, कौची मूंग के दाल बेच रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सब जो है डायरेक्ट खेती से। लेज चिप्स जो है आलू का बना हुआ है, हमने सब उतना छोटा छोटा आलू के घर में फेंक देते हैं, ओकरा मतलब कि इग्नोर करते हैं। वो छोटकानो आलू आके चिप्स बना के पैकेट में पैक करके बेच दिए, बहुत महंगा, कितना महंगा, सोचे 5 रुपये में मिलता है वो लेज के पैकेट, ओकरा में इतनी सुन चिप्स आ इतना मनी हवा भरल रहता है। हमने 5 रुपये में खाली हवा खरीदते हैं, आओ कहूँ तो फ्री में आ जाता है चिप्स बा। जो लेज में चिप्स है वो चिप्स फ्री में रहता है, अब पैसा कुछ देते हैं हवा के, जरा में भरल रहता है। हाँ, तो ये होता है। इतना तरह के इंडस्ट्री थे, एग्रो इंडस्ट्री आप समझ गए होंगे। इसका नाम क्या है, AGROINDUSTRY, एग्रो इंडस्ट्री। तो अब यहाँ पे जो वेरियस टाइप के इंडस्ट्री थे, ये इनका हमारे सिलेबस के अनुसार इतनी ही इसकी कहानी थी। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नए चीज़ क्या पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।